बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स टू अनदर वीडियो लेक्चर। और आज हम लोग फर्स्ट ईयर से अपना नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम लोगों ने द सेल जो था चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ था, और द सेल के अंदर जो चैप्टर नंबर 4 है उसमें आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स में सबसे पहली बात इसमें आ जाएगा प्रेजेंट इन बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स। ठीक है जी। वैक्यूल्स एक ऐसा ऑर्गेनल है जो कि ना सिर्फ प्लांट्स में बल्कि एनिमल्स में भी होता है। उसके बाद लार्ज एंड अबंडेंट इन प्लांट्स, यानी एक तो प्लांट के अंदर जो वैक्यूल होता है उसका साइज़ जो है वो आम तौर पे एनिमल के सेल से जो है वो बहुत बड़ा होता है। उसके बाद हैविंग मेजर वॉल्यूम ऑफ द सेल, और ये प्लांट के अंदर इतने बड़े साइज़ का होता है कि सेल के अंदर ज़्यादा हिस्सा जो है वो जो वैक्यूल है वो कवर करता है। इसके साथ साथ इंट्रासेलुलर स्ट्रक्चर्स इनटू थिन पेरिफेरल लेयर, यानी वैक्यूल जब एक्सपैंड होता है तो न्यूक्लियस को, साइटोप्लाज्म को साइड के ऊपर धकेल देता है। तो ये आप लोगों ने इसमें बता देना है। जैसे कि यहाँ पे देखें क्वालिसेंस ऑफ स्मॉलर वैक्यूल्स। क्वालिसेंस का मतलब ये होता है कि इत्तेहाद होना, जुड़ना। यानी प्लांट्स के अंदर जब शुरू के अंदर जो वैक्यूल्स होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं, लेकिन जैसे जैसे प्लांट बड़ा होता है, प्लांट का सेल जो बड़ा होता है तो छोटे वैक्यूल्स मिलके एक बड़ा वैक्यूल बना देते हैं। जैसे कि आप लोग ये डायग्राम देख सकते हैं, ये एक मेरिस्टेमेटिक सेल है और ये अर्ली लेवल के सेल्स होते हैं। इनमें वैक्यूल होता ही नहीं है, और वैक्यूल शुरू में नहीं होता, इसी वजह से जो न्यूक्लियस होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, सेंटर में होते हैं। लेकिन फिर बाद में छोटे छोटे वैक्यूल्स बनना शुरू हो जाते हैं और वो छोटे छोटे वैक्यूल्स मिल के एक बड़ा वैक्यूल बना देते हैं। जैसे कि अभी आप लोग डायग्राम में देखेंगे कि ये देखें, ये एक वैक्यूल जो है ये एक बहुत बड़ा वैक्यूल बन चुका है, और इस वैक्यूल के अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ें पानी वगैरह भरने की वजह से जितनी भी चीज़ें थी वो पेरिफेरल एरिया में यानी साइड्स के ऊपर वो चले गई। इसी वजह से वो कहते हैं कि द वैक्यूल इज़ पुशिंग द जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स न्यूक्लियस टू द पेरिफेरी, यानी साइड्स पे उसको भेज दिया जाता है। उसके बाद ये आप देखें एक्सपैंड द सेल विदाउट डाइल्यूटिंग साइटोप्लाज्म। अगर आप प्रीवियस लेके आए डायग्राम, अब ये देखें कि जितना भी पानी है या जो कुछ भी है वो सारा का सारा कहाँ स्टोर हो जाता है, वैक्यूल में हो जाता है स्टोर। अगर यही पानी यहाँ पे स्टोर होता साइटोप्लाज्म में तो साइटोप्लाज्म ने क्या हो जाना था, डाइल्यूट हो जाना था। तो जो कि अगर डाइल्यूट हो जाता तो फिर एंजाइम्स के काम करने की एक्टिविटी को ये चेंज कर देता। तो अब हम सारा का सारा वाटर जो है यहाँ पे रख लेते हैं, इसी वजह से ज़्यादा पानी यहाँ इकट्ठा नहीं हो पाता और एंजाइम्स अपने प्रॉपर फंक्शंस करते रहते हैं। एक्सपैंड द प्लांट हो गया। इसके अलावा एक और फंक्शन इसका ये है कि ये वाटर की स्टोरेज करता है, फालतू पानी को यहाँ पे ज़ख़ीरा कर लेता है। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, बहुत से केमिकल रिएक्शंस जो हैं यहाँ पे भी हो रहे होते हैं। टर्गर प्रेशर, यानी टर्गर प्रेशर का मतलब ये है कि जब प्लांट्स को आप लोग पानी देते हैं तो वैक्यूल्स में पानी भर जाता है, जिसकी वजह से वो उनके पत्ते, उनके जो लीफ, उनके जो नाजुक हिस्से होते हैं वो टाइट हो जाते हैं। और अगर जब पानी ना दें पौधों को तो वैक्यूल में पानी कम हो जाता है और पत्ते जो हैं वो मुरझाना शुरू हो जाते हैं। इसी के साथ साथ जो वैक्यूल्स हैं ये सपोर्ट भी देते हैं, सहारा भी देते हैं। ज़ाहिरी बात है जब वैक्यूल में पानी भरेगा तो उसमें सख्ती आएगी, जैसे टायर में हवा भरती है तो उसमें सख्ती आती है, तो वो गाड़ी को क्या देती है, सपोर्ट भी देती है। इसके अलावा इसके अंदर अगर सेल जो हैं वो किसी चीज़ को खा लेते हैं, हम पढ़ चुके हैं, तो वो खुराक का जो वैक्यूल है वो अंदर आ जाता है। फिर उस वैक्यूल को हम लोग क्या कहते हैं, फूड वैक्यूल, यानी ऐसा वैक्यूल जिसमें खुराक है। फिर कुछ वैक्यूल्स ऐसे भी हैं उनको हम कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी कहते हैं। ये ख़ास तौर पे यूनिसेलुलर जो प्रोटोजोआ होते हैं उनके अंदर होता है। कॉन्ट्रैक्टाइल का मतलब होता है प्रेस होने वाले, जैसे पैरामीशियम है। अब बाहर से क्यों, पैरामीशियम कहाँ होता है, पानी में। पानी हर वक्त जिस्म में आता रहता है और वो वैक्यूल में जमा होता रहता है और वैक्यूल फैल जाता है। अब वो फट सकता है, तो एकदम क्या होता है कि ये वैक्यूल प्रेस होता है, सारा का सारा जो एक्स्ट्रा वाटर होता है उसको बॉडी से बाहर निकाल देता है ताकि बॉडी में ज़्यादा पानी जमा होने ना पाए। इसी वजह से इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ये रिजिडिटी टू लीव्स, जैसे मैंने अभी बताया, वैक्यूल में पानी होगा तो पत्तों के अंदर रिजिडिटी यानी सख्ती आ जाएगी। इसी तरह
वैक्यूल में पानी होगा तो यंगर पोर्शन को वो ज़्यादा मजबूती दे सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है टोनोप्लास्ट। वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है, अगर आप वो डायग्राम दिखा दें प्लांट्स वाली दोबारा से, ये देखें, ये जो वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है, इस मेम्ब्रेन को हम लोग कहते हैं टोनोप्लास्ट। वहीं पे दोबारा से, नेक्स्ट, ये आप लोग देख सकते हैं कि ये आपके सामने है कि अगर आप लोगों ने प्लांट को पानी नहीं दिया, वैक्यूल्स में पानी कम हो गया, जिसकी वजह से जैसे टायर में से हवा निकल जाती है, तो बिल्कुल वैसे ही जैसे टायर मुरझा जाता है, इस तरह ही प्लांट्स भी मुरझा जाते हैं। और अगर आपने प्लांट्स को पानी दिया हुआ है, वैक्यूल्स में पानी चला जाता है और प्लांट्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग एनफ हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है साइटोस्केलेटन। अब साइटोस्केलेटन इसको क्यों कहते हैं? साइटो मीन साइटोप्लाज्म, स्केलेटन मैंने ढांचा, यानी ये कोई एक ऐसा ढांचा है जो कि साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है। साइटोसोल फैब्रिक, साइटोसोल का मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर, द सोल्यूबल पोर्शन ऑफ द साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोसोल। उसके अंदर एक ख़ास धागा नुमा स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम कहते हैं फैब्रिक। उनमें 3 चीज़ें होती हैं। नंबर 1 माइक्रोट्यूब्यूल्स, और इसका जो डायामीटर है वो है 25 नैनोमीटर। दूसरे हैं माइक्रोफिलामेंट, और इसका 7 नैनोमीटर के राउंड वो डायामीटर होता है। और थर्ड वन होते हैं जी इंटरमीडिएट फिलामेंट, इसका डायामीटर होता है 8 to 10। पहली बात तो ये है एमसीक्यू के हवाले से कि ये तीनों ही प्रोटीन्स हैं, पहली बात। और इनमें से अगर पूछ लिया जाए सबसे छोटे कौन से हैं, तो वो माइक्रोफिलामेंट है, इसका डायामीटर सिर्फ 7 नैनोमीटर होता है। और सबसे जो बड़े हैं वो कौन से हैं, वो है माइक्रोट्यूब्यूल्स, क्योंकि इसका डायामीटर 25 नैनोमीटर होता है। और इंटरमीडिएट का मतलब क्या होता है? दरमियान में। आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू जो है इन दोनों के दरमियान में है, लिहाजा इसी वजह से इनको कहते हैं ये तीनों प्रोटीन, लेकिन एक सबसे छोटे डायामीटर में है। ये एमसीक्यू में बता दिया जाता है, यहाँ पे पूछ लिया जाता है सबसे छोटे कौन से हैं, दरमियान में कौन से हैं और सबसे बड़े कौन से हैं। सबसे बड़े हैं माइक्रोट्यूब्यूल। तो ये है जी डायग्राम इसकी तीनों फिलामेंट्स की। इसको मैं स्ट्रक्चर भी समझाऊंगा आपको। ये आप लोग सेल्स देख सकते हैं, ये ऊपर सेल मेम्ब्रेन है और ये रॉड्स हैं, और ये जो रॉड्स हैं ये हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स की। और ये बहुत ही बारीक आप देख सकते हैं सेल मेम्ब्रेन के साथ इनको बोलते हैं, ये भी रॉड्स की तरह के होते हैं, सिलेंडर होते हैं, गोल होते हैं, इनको बोलते हैं माइक्रोफिलामेंट। और ये जो ग्रीन स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है जो एक छत से यानी एक सेल मेम्ब्रेन से स्टार्ट होकर नीचे तक आ रहा है, इनको आप लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। तो ये इंटरमीडिएट फिलामेंट्स कहलाएंगे जी। नेक्स्ट, तो सबसे पहले माइक्रोट्यूब्यूल्स लॉन्ग लंबे होते हैं, अनब्रांच्ड। अगर आप वो डायग्राम पिछली दिखा दें दोबारा से, ये देखें, दीज आर द माइक्रोट्यूब्यूल्स, लॉन्ग लंबे होते हैं, सिलेंड्रिकल गोल होते हैं। तो ये दोनों बातें हो गई। सिलेंड्रिकल का मतलब गोल, एक होता है सिलेंडर एस से सिलेंडर, उसका मतलब नाजुक। ये 3 चीज़ें बताई गई हैं। तो हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल आ गया, लॉन्ग होते हैं, अनब्रांच यानी बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं, सिलेंडर का मतलब जो है नाजुक होना, सिलेंड्रिकल का मतलब गोल होते हैं। इनके फंक्शंस क्या हैं? इनके बहुत से फंक्शन हैं। ये स्पिंडल फाइबर्स, ये धागे बनाते हैं। जब माइटोसिस वगैरह होती है तो उसके अंदर जैसे आप लोग ये देख सकते हैं, ये धागे हैं जो क्रोमोसोम को पकड़ते हैं, ये इसमें आ जाएगा। सेंट्रियोल्स जो दरमियान में सेंट्रियोल्स हैं, ये भी इसी के बने होते हैं। तो ये जितने भी धागे हैं ये इसके बने होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के, ये आपने याद रखना है। उसके अलावा इसके डिफरेंट फंक्शंस कौन कौन से हैं, फॉर्मेशन ऑफ क्या क्या बनाता है, ये सिलिया बनाता है माइक्रोट्यूब्यूल, फ्लैजेला, आपको पता है दोनों ये मूवमेंट करने के काम आते हैं, लोकोमोशन के। बेसल बॉडी आप पढ़ेंगे आगे कि जो हमारा फ्लैजेला जहाँ से ओरिजिनेट होता है, जहाँ से निकलता है, उसकी बेस को क्या बोलते हैं? बेसल बॉडी। वो भी किसकी बनी होती है? माइक्रोट्यूब्यूल्स की। उसके बाद जी नेक्स्ट, सेंट्रियोल्स अभी आपको दिखाया, ड्यूरिंग माइटोसिस और मियोसिस के दरमियान जो हमारे पास सेंट्रियोल्स होते हैं। और ये आपने एमसीक्यू में याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एंटी टेस्ट तक आ जाता है कि ये जो हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं ये किस प्रोटीन के बने होते हैं? ट्यूबुलिन प्रोटीन के। तो ये आपने बताना है जी। नेक्स्ट, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा माइक्रोफिलामेंट जो सबसे छोटे होते हैं।
मोर सिलेंडर, ये उनसे भी नाजुक होते हैं, ऐसे सिलेंडर है। नेक्स्ट, इनर फेस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर आप वही डायग्राम प्रीवियस दिखा दें ताकि बच्चों को हम दिखा दें कि ये इनर मेम्ब्रेन के साथ अटैच होते हैं, ये वाली डायग्राम थी, ये देखें, दीज आर द माइक्रोफिलामेंट। और आप ये देख सकते हैं ये सेल मेम्ब्रेन की इनर फेस, अंदर वाली जगह पे ये मौजूद होते हैं। इनर फेस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आगे नेक्स्ट जी, और इसका काम क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है, इंटरनल सेल मोशन। तो ये कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड होते रहते हैं, जिसकी वजह से साइटोप्लाज्म जो है ये घूमता है, किसके गिर्द, ये न्यूक्लियस के गिर्द घूमता है। और इस फिनोमेना को हम लोग इंटरनल सेल मोशन भी बोलते हैं और साइक्लोसिस भी बोलते हैं। तो ये माइक्रोफिलामेंट का फंक्शन आ जाएगा। और ये जो है इसके लिए आप लोगों ने फिर याद रख लेना है कि ये किसके बने होते हैं, एक्टिन के। ये आपका MCQ होगा। उसके बाद आ जाते हैं जी इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। इंटरमीडिएट फिलामेंट जो हैं ये मेंटेनेंस ऑफ द सेल शेप करते हैं। अगर आप डायग्राम दोबारा दिखा दें बच्चों को, ये देखें, ये मेंटेन द सेल शेप। अब देखें ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे छत होती है, ये ज़मीन है, और जैसे छत और ज़मीन के दरमियान में पिलर होते हैं, अगर पिलर ना हो तो छत नीचे गिर जाए। तो ये देखें ये ऊपर तक गए हुए हैं, यहाँ से स्टार्ट हो गए ये ऊपर तक गए हुए हैं, यानी इसका मतलब ये है कि ये सेल की जो शक्ल है उसको ये क्या कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं। और नेक्स्ट इसमें आ जाएगा मेंटेनेंस ऑफ द, और ये एक और MCQ आ गया कि ये किस प्रोटीन के बने होते हैं, ये बने होते हैं वाइमेंटिन प्रोटीन के। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। I hope that you have understood the lecture today. For more interesting videos, please stay connected with us. Thank you very much.